आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान की झील। राजस्थान के अंदर और जिले हैं राजसमंद झील, जो राजसमंद में है। यह एक जिले के नाम पर स्थित है, जिले के नाम पर है। जो राजसमंद एक जिला है उसके नाम पर एक झील है। क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी झील है जो राजसमंद झील के नाम पर, जिले के नाम पर स्थित है। तो आपको बताना है राजसमंद झील कौन सी झील है। राजसमंद झील जो राजसमंद जिले के पर नाम पर स्थित है। और इसका निर्माण 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने किया था। 1662 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने इसका निर्माण किया था। यह गोमती, केलवा, ताल नदियों के पर आकर गिरती है। गोमती, केलवा, ताल नदियां आकर गिरती है। गोमती है, केलवा है, ताल है, ये नदियां क्या है आकर इसमें गिरती है। और घेवर माता के द्वारा नींव रखी गई थी। घेवर माता का मंदिर भी है। घेवर माता के द्वारा, जब ऐसा माना जाता है कि जब राज सिंह है, जब निर्माण जो जाले होते हैं उनको भेजते थे तो दिन में द्वार निकालते थे, तो उनके अंदर द्वार बना के आ जाते थे। ऐसे पूरा निर्माण कर देते थे आधा अधूरा जितना भी, और वापिस घर लौटते और सुबह जाते थे। तो वो क्या है, रात के जो बनाया हुआ था उसको ध्वस्त कर दिया जाता था। और ध्वस्त इसके बाद में वहां पर एक तांत्रिक वेदों को बुलाया गया, और तांत्रिक ने कहा कि वहां पर एक जो माता है, जो बाएं गाल पर उनके तिल है, और उन जो तिल है वो उस लड़की को लाया जाए और उस लड़की के द्वारा इसकी नींव रखी जाए, तब ये कामयाब या तब ये इसका निर्माण पूरा किया जा सकता है, अन्यथा इसका निर्माण नहीं किया जा सकता। इस कारण से इस झील का, राजसमंद झील का निर्माण है वो घेवर माता की जो है उनके द्वारा नींव रखी गई थी। और इनके उपलक्ष्य में उन्होंने राज सिंह ने घेवर माता का मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है। और 9 चौकी की पाल है, यहाँ पर पाल है जो झील के चारों ओर पाल है, उस पर 9 चौकी की पाल कहा जाता है। और उस पर 25 संस्कृत शिलालेख लिखे गए हैं। और उन 25 संस्कृत शिलालेखों को राज प्रशस्ति भी कहा जाता है। और राज प्रशस्ति का जो रचनाकार है, आपसे पूछ ले तो रणछोड़ भट्ट है। कौन सा है? रणछोड़ भट्ट है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। विश्व की कौन सी सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है? और यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति कौन सी है? तो संस्कृत शिलालेख राज प्रशस्ति, जिसके निर्माणकर्ता या रचनाकार है वो कौन है? रणछोड़ भट्ट है। और इस मतलब जो प्रशस्ति के अंदर मुगलों का जो इतिहास है, नहीं सॉरी मेवाड़ का इतिहास है के बारे में उल्लेख मिलता है। और मुगल और मेवाड़ की संधि का भी उल्लेख मिलता है। और मुगल और मेवाड़ संधि 1615 के अंदर जो हुई थी, और उसके अंदर मुगल और मेवाड़ की संधि जो 1615 के अंदर हुई थी, अमर सिंह, महाराणा प्रताप के अमर सिंह और मुगलों के द्वारा ये मुगल और मेवाड़ संधि की गई थी। और इसका उल्लेख है वो मिलता है। ठीक है। और इसमें दूसरी हमने राजसमंद झील के बारे में पढ़ लिया कि राजसमंद जिले में 1662 ईस्वी में राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गोमती, केलवा और गोमती है, केलवा है, ताल नदियों का आकर पानी गिरता है, और इसकी नींव घेवर माता के द्वारा रखी गई। इस कारण से राज सिंह ने इसकी कहानी बता दी मैंने कि घेवर माता इस प्रकार उनके बाएं गाल पर तिल था और उनको बुलाया गया इस कारण से। और घेवर माता का मंदिर भी यहाँ पर राज सिंह ने इसका घेवर माता का मंदिर का निर्माण भी कराया था राज सिंह ने। और 9 चौकी की पाल भी यहाँ पर है, जिसमें 25 शिलालेख लिखे संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। उन्हें विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। इसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट है। और मुगल और मेवाड़ की संधि का भी उल्लेख मिलता है, और मेवाड़ के इतिहास का वर्णन भी इस संस्कृत जो प्रशस्ति राज प्रशस्ति है जो 25 संस्कृत शिलालेख है उसमें मिलता है। और दूसरी जो राजसमंद के अंदर दूसरी झील कौन सी है? तो वह नंदसमंद झील जो राजसमंद में है। कौन सी झील? ये भी क्वेश्चन आ जाता है, फैक्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि नंदसमंद झील कहाँ है। तो आपको बताना है
राजसमंद में है। ठीक है, हमने पढ़ लिया पिछोला झील। पिछोला झील जो है वो है उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? उदयपुर में पिछोला झील है, उदयपुर में बेड़स नदी के किनारे है। और महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने, जिसका नाम बिच्छू बंजारा था, महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने, बिच्छू बंजारा उसका नाम था, उसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया। पिछोला झील उदयपुर में है, बेड़स नदी के किनारे, और इसके महाराणा लाखा के समय इसका निर्माण किया गया था, जो एक बंजारे ने करवाया था और अपने बैल की स्मृति में उसने करवाया था, और उसका नाम बिच्छू बंजारा था। और बंजारा समझ में आ गया होगा, जो व्यापार का काम करने वाला व्यक्ति होता है। और 1783 में पिछोला गांव के अंदर 1387 के अंदर पिछोला झील के गांव के पास में एक बिच्छू बंजारा ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। और पिछोला झील में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है? एक तो बुजड़ा और एक सीसारामा झील आकर गिरती है। कौन सी? सीसारामा और बुजड़ा झील आकर गिरती है। ठीक है, पिछोला झील के अंदर जो पिछोला झील है उसके पास में एक जग मंदिर और एक जग निवास महल है। तो सबसे क्वेश्चन आ सकता है कि जग निवास और जग मंदिर महल कहाँ स्थित है? तो पिछोला झील में है। और जग मंदिर और जग निवास महल में सबसे पहले महल कौन सा बना था? तो आपको मंदिर कौन सा या महल कौन सा बना था पिछोला झील के? तो आप कोई भी शादी होती है, शादी में जाने के बाद वर और जो बीन होता है, जो वर होता है और वधू होती है, वो कोई भी अपने देवता, इष्ट देवता होते हैं, उनकी धोख लगाने के लिए जाते हैं। तो महल जाने से पहले, अपने घर में प्रवेश करने से पहले अपने जो मंदिर में जाते हैं, तो उसी प्रकार अपने को याद रखना है कि जग मंदिर में पहले इसका निर्माण हुआ था, उसके बाद जग निवास महल का निर्माण हुआ था। तो महल में बाद में प्रवेश करेंगे, मंदिर में पहले धोख लगाएंगे। तो इस प्रकार हमें जग मंदिर का नाम दो पहले का निर्माण और जग निवास बाद में हुआ था। और जग मंदिर का निर्माण किसने स्टार्ट किया था या प्रारंभ किसने किया था? तो महाराणा करण सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराणा करण सिंह ने किया था। और इसका कार्य पूरा करवाया किसने? महाराणा जगत सिंह प्रथम ने इसका कार्य पूर्ण करवाया था। और शाहजहां जब खुर्रम दक्षिण के दौरे में यहाँ पर इन्होंने शरण ली थी। शाहजहां और खुर्रम जो दक्षिण के दौरे में, उन्होंने दक्षिण के जो दौरे करने गए थे, दक्षिण का मतलब घूमने के, दक्षिण में जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, जो शाहजहां जिसका मुख्य नाम खुर्रम है, जो खुर्रम कहा जाता था, और लेकिन शाहजहां जब दक्षिण के अंदर, भारत के दक्षिण साइड के अंदर जीतने गए, ऐसे इस साइड के अंदर जब जीतने गए, तो उन्होंने यहाँ पर आकर शरण भी ली थी। और 1857 की क्रांति भी जग निवास महल में इन्हें, जो अंग्रेज थे, उन्हें रोका गया था। यह भी इसकी विशेषता के अंदर आती है। पिछोला झील हमने चर्चा कर ली है कि उदयपुर में है, ये बेड़स नदी के किनारे है। महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे, जो बिच्छू बंजारा का नाम था, 1687 के अंदर, और उसकी पिछोला गांव के पास सीसारामा और बुजड़ा जिला कर गिरती है। जग मंदिर और जगनिवास महल पिछोला झील में। जग मंदिर का पहले निर्माण हुआ था, जग निवास का बाद में हुआ था। और जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ करण सिंह ने किया था, इसका पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। और इसके यहाँ पर शाहजहां जब दक्षिण के अंदर जीत हासिल करने के लिए गए थे, तो वहां पर उन्होंने शरण ली थी। और जग निवास महल में 1857 की क्रांति में अंदर जो अंग्रेज आए थे अपनी जान बचाने के लिए, वो जगनिवास महल में भी ठहरे रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पिछोला झील के अंदर जो सौर ऊर्जा संचालित पहली जो सौर ऊर्जा संचालित एक नौकायन भी चलाई गई है, जिसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पिछोला झील, यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये मिटा देता हूँ मैं। पिछोला झील सौर ऊर्जा संचालित
नौकायन संचालित की गई है, नौकायन चलाई गई है कि पिछोला झील के किनारे सौर ऊर्जा संचालित नौकायन संचालित की गई है। ठीक है। 1857 की क्रांति में के दौरान महाराणा स्वरूप सिंह ने अंग्रेजों को ठहराया था। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने? पिछोला झील के किनारे उदयपुर के पिछोला झील के किनारे जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को स्वरूप सिंह ने उदयपुर के जो स्वरूप सिंह हैं उनके द्वारा अंग्रेजों को स्वरूप सिंह के द्वारा ठहराया गया। ठीक है। इसकी विशेषता ये भी है। और हमने डिटेल में जैसमंद, राजमंद और पिछोला झील के बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है और पूरी चर्चा भी कर ली है। अब हम अन्य जो झीलें बच रही है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सी झील के बारे में पढ़ेंगे? फतेह सागर झील। जो फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर में है। कौन सी झील है? फतेह सागर झील। उदयपुर में। फतेह सागर झील कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में है। और जो 1680 में महाराणा जय सिंह के द्वारा 1680 में महाराणा जय सिंह के देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। कौन से? किसने? महाराणा जय सिंह के द्वारा 1680 में महाराणा जय सिंह के द्वारा देवली तालाब के रूप में निर्माण करवाया गया। ठीक है। देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। बाद में इसका निर्माण 1888 से 1889 के अंदर महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था। कब है? 1888 या 1889 के अंदर महाराणा फतेह सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? 1888 से 89 के अंदर महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। और इसकी नींव जो कर्नल ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, किसके द्वारा? ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई। ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखी गई। इस कारण से इसे कनॉट बांध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनॉट बांध भी कहते हैं। कनॉट बांध भी कहते हैं। संज्ञा दी गई है कनॉट बांध की। ठीक है। तो ड्यूक ऑफ कनॉट बांध भी कह देते हैं। इसमें सबसे बड़ा टापू जो नेहरू उद्यान है। ठीक है। इसमें टापू भी है जिसके अंदर सबसे
बड़ा टापू कौन सा है? नेहरू उद्यान है। और सबसे छोटा टापू कौन सा है? सबसे छोटा टापू है जिस पर सौर वेधशाला का निर्माण किया गया है। सबसे छोटा टापू है उस पर सौर वेधशाला चलाई गई है। सौर वेधशाला मतलब सूर्य के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना, सौर वेधशाला। और सबसे छोटा जेट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। सबसे छोटा कौन सा है? जेट है, जिस पर माउंटेन, जेट माउंटेन सबसे छोटा टापू है जिस पर सौर वेधशाला का चलाई जा रही है। ठीक है। और इसके पास में एक मोती मगरी, इसके पास में मोती मगरी, इसके पास में मोती मगरी वह महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप का मोती मगरी व महाराणा प्रताप का स्मारक है। फतेह सागर झील उदयपुर में 1680 में महाराणा जयसिंह ने देवली तालाब के रूप में इसका निर्माण करवाया गया। बाद में फतेह सिंह ने 1881 से 89 के अंदर ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इसकी नींव रखाई गई। इसके लिए इसे कनॉट बांध भी कहा जाता है। और इसमें टापू है। सबसे बड़ा टापू का नाम नेहरू दान और सबसे छोटा टापू है जिस पर सौर वेधशाला का निर्माण किया गया, जेट माउंटेन कहा जाता है। इसके यहाँ पर एक मोती मगरी और महाराणा प्रताप की स्मारक भी है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इधर ही मिटा देता हूं। अब हम पढ़ते हैं पिछोला झील और फतेह सागर झील को। एक और फैक्ट है इसके अंदर, पिछोला झील व फतेह सागर झील को जोड़ने का काम स्वरूप सागर झील करती है। कौन सी झील करती है? फतेह सागर झील को पिछोला झील से फतेह सागर झील को जोड़ने का काम, कौन से काम? जोड़ने का काम स्वरूप सागर झील करती है। कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर झील करती है। कौन सी झील करती है? स्वरूप सागर झील करती है। और ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उदय सागर झील कहाँ है? उदयपुर में है। उदय सागर झील उदयपुर में है। उदय सागर झील का है? उदयपुर में है। और उदयपुर में महाराणा इसका उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उदयपुर में उदय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने निर्माण करवाया। ठीक है, उदयपुर में उदय सागर झील है जिसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया था। और झीलों की नगरी के नाम से, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो आपको पता है उदयपुर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं आना सागर झील जिसका निर्माण, आना सागर झील कौन सी झील? आना सागर झील पता है अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। इसका निर्माण अर्णोराज ने, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। ठीक है,
और क्यों करवाया था? 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। 1137 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। और इस झील का निर्माण कराने का क्या कारण था? क्योंकि तुर्कियों का जब आपने तुर्कियों का आगमन हुआ और तुर्की और संघर्ष हुआ था, तुर्कियों के साथ संघर्ष हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, आपने त्राइन का प्रथम युद्ध और त्राइन का द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ा होगा। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें प्रथम में पृथ्वीराज की विजय हुई और सेकंड के अंदर पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, तो इसके यहाँ पर त्राइन को प्रथम और द्वितीय युद्ध की जो धरती क्या हो गई थी, खून से रंगारंग होने के कारण से इसको साफ कराने के लिए अर्णोराज ने, इसके पुत्र ने अर्णोराज ने आनंद सागर झील का निर्माण करवाया। और इस कारण से इसका निर्माण करवाया गया क्योंकि तुर्की को आगमन हुआ और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज द्वितीय के समय पृथ्वीराज के मध्य एक युद्ध हुआ था। 1191 से 1192 के मध्य दो युद्ध हुए थे, जिसके अंदर प्रथम में पृथ्वीराज जीते थे और सेकंड के अंदर मोहम्मद गौरी जीते थे। पृथ्वीराज की हार हुई थी और उनके आगमन से यहाँ पर खून की धरती है वो खून से रंग लाल हो गया था और उनको साफ कराने के लिए अर्णोराज ने आनंद सागर झील का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग और सुभाष बाग के निर्माण करवाया था। जहांगीर ने आनंद सागर के किनारे जहांगीर ने आनंद सागर के किनारे जहांगीर ने आनंद सागर झील के किनारे दौलत बाग जिसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, सुभाष उद्यान निर्माण करवाया था। ठीक है, क्लियर हो गया कि आनंद सागर झील अजमेर में इसका निर्माण अर्णोराज ने इसका निर्माण बता दिया स्टोरी। जहांगीर ने आनंद सागर झील के किनारे दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। और जहांगीर ने यहाँ पर जहांगीर और टॉम सरो की मुलाकात भी इसी झील के किनारे हुई थी। जहांगीर और टॉम सरो की मुलाकात है वह जहांगीर व टॉम सरो की मुलाकात कौन सी झील के किनारे हुई थी? मुलाकात भी आना सागर झील के किनारे हुई थी। आना सागर झील के किनारे यहाँ पर जहांगीर की जो नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का भी आविष्कार किया था। इस झील के किनारे नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार भी किया था। ठीक है, इत्र का भी आविष्कार किया था। और इत्र आप जानते हो सेंट वाली वो इत्र होती है ना, उसमें खुशबू आती है और बढ़िया इत्र होती है। आप इत्र जो है वो शिखर से खाटू श्याम जी के मंदिर में सबसे सर्वश्रेष्ठ इत्र होती है। और नूरजहाँ की माँ अस्मत बेगम ने इत्र का आविष्कार भी आना सागर झील के किनारे किया था। ठीक है,
शाहजहां ने बहादुरी नामक एक संगमर से निर्मित बहादुरी का निर्माण करवाया था। शाहजहां ने यहाँ पर आना सागर झील के किनारे शाहजहां ने बहादुरी नामक एक स्मारक है, तो उसका निर्माण है संगमर पत्थर से निर्माण करवाया था। ठीक है, संगमर पत्थर है उसका निर्माण करवाया था। शाहजहां ने इमारती पत्थर से बहादुरी नामक एक जो इमारत है उसका निर्माण है शाहजहां ने करवाया था। और जो है हमने जो राजसमंद झील के बारे में, बाद में पिछोला झील के बारे में, पहले गजनेर झील के बारे में, अन्य तलवाड़ा झील है उनके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में पिछोला झील के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने आना सागर झील के बारे में भी चर्चा कर ली है और उदय सागर झील के बारे में भी पढ़ लिया था। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और आना सागर झील के बारे में पढ़ लिया। और इस डीएम श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अन्य भी क्लासें